रांची पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 16 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 10,73,000 रुपए बरामद किए हैं। बानो प्रखंड के जयपाल सिंह मुंडा खेल मैदान में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद दिवंगत दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन के सम्मान में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी बानो की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जेएमएम जिला समिति के पदाधिकारी, केंद्रीय समिति सदस्य, जेएमएम प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी और विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। रांची में आजसू पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख सुदेश महतो का नाम उग्रवादियों की तरफ से हिटलिस्ट में रखने की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा उनकी सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करने की मांग की है और कहा कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि सुदेश महतो उग्रवादियों के निशाने पर क्यों थे। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सुदेश महतो की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर और हसन अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, अभी 2 दिन पहले गुमला जिले के कामडारा में पीएलएफआई कमांडर मार्टिन केरकेट्टा की मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। ये वही मार्टिन केरकेट्टा है जिसने 2 साल पहले रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में बैठक की थी और बैठक करके सुदेश महतो पर हमला करके उनकी हत्या की साजिश योजना बनाई थी वहाँ पर, जिसका खुलासा उस समय हुआ था क्योंकि उसने कुछ अपने संगठन के सदस्यों को आज सुबह ज्वाइनिंग भी कराया था। और ये लगातार पीएलएफआई के तरफ से, उग्रवादियों के तरफ से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सुदेश महतो के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, निशाने पर रखा है, हिटलिस्ट पर रखा है। खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी दी है, ये जानकारी छन के कहाँ से आई? खुफिया एजेंसियों के माध्यम से आई। इसमें कहा गया कि मार्टिन केरकेट्टा के निशाने पर सुदेश कुमार महतो जी थे। लगातार 2005 के बाद से अभी तक सुदेश महतो पर कई एक बार इस तरह का प्रयास किया गया जिसमें बहुत सारे उग्रवादी पकड़ाए भी। इसमें 2014 में जो फरवरी की घटना थी उसमें 4 आदमी थे, जिसमें जीतन पातर मुंडा और संजय पातर मुंडा, ये 2 आदमी पकड़ाए थे। उन्होंने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में कहा था कि हमारी साजिश थी सुदेश महतो की हत्या करने की। फिर 25 जनवरी 2023 को 4 उग्रवादियों में से 2 उग्रवादी पकड़ाया। मार्टिन केरकेट्टा भाग गया, छोटू एक मोटू थे वो भी भाग गए, लेकिन 2 उग्रवादी पकड़ाए गए, तिलेश्वर गोप और सूरज गोप। उन्होंने कन्फेशनल बयान दिया कि हमारी कोशिश थी, हमारा प्रयास था कि सुदेश महतो की हत्या इसी बैठक में की जाए। देखिए, अभी 2 दिन पहले गुमला जिले के कामडारा में राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध की योजना बना रहे युवकों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि रांची एसएसपी को गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के साथ अपराध की योजना बना रहे कुछ अपराधियों के संबंध में गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्बन हाट में बने अर्धनिर्मित भवन में जब छापेमारी की गई तो पुलिस को आता देख वहां बैठे अपराधकर्मी वहां से भागने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और एक लोहे की भुजाली बरामद की गई है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि दोनों अपराधियों की तरफ से बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। 2 व्यक्ति हैं, सौरभ तिर्की और रितेश गाई, दोनों कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना मिली थी कि ये कोई जो है लूट पे प्लानिंग कर रहे हैं डैम साइड में। इसी पर जो है थाना प्रभारी गोंदा के नेतृत्व में जो है छापेमारी की गई। दोनों गिरफ्तार हुए हैं। एक भूजाली और एक कट्टा बरामद हुआ है इनके पास से। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एक अभियुक्त जो है सौरभ तिर्की, वह पहले भी लूट के मामले में आरोप पत्रित है और दूसरा जो है वो आरब चेक के मामले में आरोप पत्रित है। ये फर्दर फिर कोई लूट की घटना करने वाले थे, उसके पहले पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। नहीं, अभी इनसे इंट्रोगेशन चल रहा है। अभी एनआईटी मेघालय के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस चेयरमैन सुनील अलग ने एनआईटी जमशेदपुर कॉलेज में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य एनआईटी के रैंक में सुधार करना और छात्रों को आईआईटी के तर्ज पर
प्लेसमेंट प्रदान करना है। उन्होंने उद्योग जगत से अपने पुराने नाते का हवाला देते हुए उद्योग और कॉलेज के बीच जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि छात्रों को टेक्नोलॉजी में दक्ष बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। इस मौके पर एनआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर गौतम सूत्रधार, रजिस्ट्रार कर्नल निशीत राय समेत अन्य मौजूद थे। My job is simple, not on technology, not on anything else, because technology the professors know a lot more, the students know a lot more than I do. Chairperson's job is to improve awareness of NIT technology amongst industry. It's below IIT. Why do people go to IITs to select students? Why not come to NIT? 12 to 14 lakhs, I've got to increase it for 20 lakhs average. 80% of the people come and do BTech over for jobs. So ultimately, those who do PhD and MTech and all stay on. But those who are 4 years in BTech, उनको तो नौकरी मिलेगी 12 to 14. My job is to bring industry across. I'm from the industry. Is to bring industry to help professors, help the students get more jobs and create more awareness for NIT. That's the job of the chairperson. मैंने सुना है कि एनआईटी में कुछ एक नया नहीं है 12 to 12 lakhs 1 lakh a month एवरेज मैंने पूछा तो हाउ डू आई टेक इट टू 20 lakhs ओनली व्हेन स्टूडेंट्स गो अक्रॉस टू वेरियस कंपनीज एंड व्हाई इजंट कंपनीज कमिंग हियर टू सेलेक्ट व्हाई आर दे ओनली गोइंग टू आईआईटीज और बेहतर हो इसके लिए क्या करेंगे सर? बेहतर हो तो चेयरपर्सन वही काम करेगा ना इम्प्रूव ये मैं कल सुबह नहीं करूँगा कल सुबह से 12 से ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years शिलोंग में तो मैं लेके गया इंडस्ट्रीज को। धनबाद की लाइफलाइन माने जाने वाली गया पुल अंडरपास की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अंडरपास में बने गड्ढों के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। आलम यह है कि बैंक मोड़ से श्रमिक चौक तक के 5 मिनट के सफर को तय करने में घंटों लग रहे हैं। अंडरपास सड़क के गड्ढे की भराई को लेकर विधायक राज सिन्हा नगर आयुक्त से वार्ता करने पहुंचे। वहीं गया पुल अंडरपास की यह सड़क रांची और बोकारो से धनबाद को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। विधायक ने बताया कि कई और भी जन समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से वार्ता हुई है। वो नीचे में काफी गड्ढा हो गया है, पानी लग रहा है, इसके वजह से जाम हो जा रहा है। लोग घंटे घंटों फंसे रहे जाम में, तो वो मुद्दा था। उसमें भी आरसीटी के एसपी को भी बुलाया गया था, बातचीत हुई है। ये लोग असल में लगातार चूंकि जो बारिश हो रही है, बारिश बहुत थम नहीं रहा है, इसके वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसे तो रोज एग्जीक्यूटिव जी ने बताया कि रोज वहां पे हम लोग भरवा रहे हैं गड्ढा, लेकिन पानी के चलते रोज बह जा रहा है। और हमने डीसी से भी आज बात किया है। डीसी महोदय भी ने कहा है कि हम जाएंगे वहां पर देख करके फिर करते हैं। तो एक वो मुद्दा था। अब रेलवे का हाइट भी देखना है, थोड़ी परेशानी है, उस पर काफी चर्चा हुआ है। आज उसका कोई समाधान निकालने की दिशा में लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा केंदुआ के मछली पट्टी में नाली नहीं है, जिसके वजह से वहाँ लोग पानी में डूब जाते हैं बारिश में। उसका बाद टेंडर नाली का हो भी गया है। उसके अलावा रेलवे बरमसिया रेलवे ब्रिज का मामला था, फिर पांडरपाला के सड़क का मामला था, फिर गांधीनगर सड़क, पंडित क्लिन सड़क, मनईटाण सड़क, इस प्रकार से सड़क और नाली सबका ही जाम का मामला था। काफी लंबी वार्ता हुई है इस पे। सर पांडरपाला में देखा जाए तो टेंडर अभी हुआ है नया, 2-3 बार पहले टेंडर निकल चुका है, लेकिन कोई टेंडर डाल नहीं रहा है। फिर से अभी उसका नया रीएस्टिमेट बन करके फिर से टेंडर उसका हुआ। वो नीचे में काफी गड्ढा हो गया है, पानी लग रहा है, इसके वजह से जाम हो जा रहा है। लोग घंटे घंटों फंसे रहे जाम में, तो वो मुद्दा था। उसमें भी आरसीटी के एसपी को भी बुलाया गया था। सरायकेला टाटा कांड्रा मार्ग पर निर्माता JRDCL की लापरवाही से टीचर्स ट्रेनिंग, सुधा डेयरी, महिंद्रा शोरूम, केंदुगाज से सतबाहनी मोड़ का इलाका नरक में तब्दील हो गया। आप जरा देख सकते हैं इन तस्वीरों को। इस सर्विस रोड पर विगत 1 माह से जल जमाव के कारण गुजरने वाले लोगों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे और उसमें पानी भर जाने से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर्विस रोड में जल जमाव से इस क्षेत्र के व्यवसाय पर भी गंभीर असर पड़ा है। जल जमाव से व्यवसाय चौपट हो गया है। स्कूली बच्चों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के पास केंदुगाज के पास खड़ा हूँ।
और यहाँ का मंजर स्थिति आप लोगों को दिख रहा होगा। पार्किंग और बारिश की वजह से देखिए क्या हाल दुर्दशा बना हुआ है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा इस प्रेस मीडिया के माध्यम से कि इसके पीछे जरूर कुछ जो है ध्यान लगाएं और इसका जल्द से जल्द उपार्जन करें। धन्यवाद। पानी को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे रोड में इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया है, जहाँ घुस रहे वहाँ पे पैर घुस जा रहा है हम लोग का। और क्या, गाड़ी बहुत ज़्यादा पानी के पास केंदू घाट के पास खड़ा हूँ और यहाँ का मंजर स्थिति आप लोगों को दिख रहा होगा। पार्किंग और बारिश की वजह से देखिए क्या हाल दुर्दशा बना हुआ है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा इस प्रेस मीडिया के माध्यम से कि इसके पीछे जरूर कुछ जो है ध्यान लगाएं और इसका जल्द से जल्द उपार्जन करें। धन्यवाद। हजारीबाग के सदर अंचल कार्यालय में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब अपने किसी काम से सदर अंचल का चक्कर लगा रही एक महिला किरण मेहता के साथ कार्यालय की एक महिला लिपिक चंदा ने बदसलूकी कर दी। जमीन मापी को लेकर लगभग 3-4 महीने से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही किरण मेहता ने, जो हजारीबाग जगदीशपुर की रहने वाली है, उनका आरोप है कि वो अपना जमीन नापी के लिए सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। डिमांड ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो गया है, फिर भी जमीन की मापी नहीं हो रही। आगे उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। सर, मैं 2 महीने से डिमांड ड्राफ्ट, जब तक हमारा जमीन का बंटवारा का मामला है, और 2 महीने से मैं परेशान हूँ, दौड़ धूप करूँ। कभी सीए सर नहीं रहते हैं और कभी मैडम लोग, यहाँ का जो स्टाफ है उन लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। 2 महीने से टेबल पर रिसीविंग फाइल हमारा पड़ा हुआ है और अभी तक टेबल से फाइल कहीं सरका नहीं किसी और के पास। एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही हैं। और आज जब हमने 11:30 बजे से आया काम कराने के लिए, तो मैडम कभी बोल रही सीओ सर आएंगे तब होगा और वेट कीजिए, डिसिप्लिन सीखिए। हमें डिसिप्लिन सिखा रही है सर, और हम 2 बजे तक इंतजार करें। सीओ सर आके भी चले गए और इनको नोटिस अभी तक तैयार नहीं हुआ। ना सीओ सर से मैं साइन करा पाई, ना कुछ नहीं। सर, मैं 2 महीने से डिमांड ड्राफ्ट, जब तक हमारा जमीन का बंटवारा का मामला है, और 2 महीने से मैं परेशान हूँ, दौड़ धूप करूँ। कभी सीए सर नहीं रहते हैं और कभी मैडम लोग, यहाँ का जो स्टाफ है उन लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। 2 महीने से टेबल पर रिसीविंग फाइल हमारा पड़ा हुआ है। धनबाद फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में 9 से 10 अगस्त तक झारखंड मैदान हीरापुर में विकास रंजन और पप्पू सिंह डे नाइट नॉकआउट आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें 32 टीमों ने एंट्री की है। विजेता को 20,000 रुपए नगद और ट्रॉफी मिलेगी। उद्घाटन समारोह 9 अगस्त को रात 8 बजे होगा। इसके मुख्य अतिथि एसएसपी प्रभात कुमार होंगे। फाइनल और पुरस्कार वितरण समारोह 10 अगस्त की शाम 7 बजे होगा। धनबाद फुटबॉल क्लब करीब 25 साल से ये टूर्नामेंट करा रही है और स्वर्गीय राजनाथ सिंह, स्वर्गीय पूनम माथो, स्वर्गीय राजनाथ सिंह, स्वर्गीय राजू मेमोरियल, अब हमारे गार्जियन समान विकास रणु पप्पू सिंह के नेतृत्व में टूर्नामेंट कई वर्षों से चला रहा है। और यहाँ तक जब तक जीवित पप्पू भैया और विकास साहब रहेगा तब तक टूर्नामेंट बंद नहीं होगा। और मैं वास्तविक सूचित बता देता हूँ, विकास रंजन उर्फ नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट दीवा रात्रि 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2 दिवसीय झारखंड मैदान में हो रहा है। ये 9 तारीख को स्टार्ट होगा और 10 तारीख को समाप्त होगा। धनबाद फुटबॉल क्लब। धनबाद के गया पुल अंडरपास में बने गड्ढे की वजह से वाहनों का परिचालन प्रभावित है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियों की कतार श्रमिक चौक से लेकर बैंक मोड़ तक लग रही है। मीडिया में आई खबरों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से मामला संज्ञान में लेने के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के साथ गया पुल अंडरपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उपायुक्त ने पाया कि अंडरपास के बगल से नाला और नाली गुजरते हैं। पानी रिस कर अंडरपास में आ जाता है। पानी की सही तरीके से निकासी नहीं होने से अंडरपास के सड़क में गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढों के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों की गति धीमी पड़ती है। वाहनों की गति धीमी पड़ने से अंडरपास के दोनों तरफ धीरे धीरे लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस समस्या का तत्काल समाधान निकालने के लिए उपायुक्त ने नगर निगम को नाला नाली की सफाई करने और आरसीडी को अंडरपास की सड़क समतल कर आयरन प्लेट बिछाने का निर्देश दिया। परेशानी हो रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हम लोग लगातार सूचना दे रहे थे और पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चल रहा था और ये बहुत लंबा जाम लग जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर ट्रैफिक के लिए भी एसएसपी ऑफिस को काफी कोशिश हुई है, बट परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें हेक्सागोनल ब्लॉक लगा दें और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि पानी का रिसाव यहाँ बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास की जमीनें थोड़ी ऊंचाई पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इमीडिएट देखते हैं। भराई का काम चल रहा है। नहीं, 2-3 दिनों से मैं नहीं था, विधानसभा भी चला गया था, उसके वजह से थोड़ी देर हुई।
लेकिन मैं जैसे ही रात में आया, सुबह यहाँ आकर के हमने देखा है और नगर निगम से आरसीटी के कार्यपालक अभियंता से काफी लंबी बातचीत भी हुई। फिर मैंने उपायुक्त महोदय से बात किया और उनको कहा कि आप एक बार आइए। राजधानी रांची में नगर निगम ने 15 वर्षों से चल रही सिटी बस सेवा को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। इससे जहां आम लोगों को भारी परेशानी हो रही, वहीं सिटी बस कर्मचारियों का रोजगार भी छिन गया है। कर्मचारियों ने रांची नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की और सेवा बहाल करने या वैकल्पिक रोजगार दिए जाने की मांग रखी। उनका कहना है कि बच्चों की स्कूल फीस तक भरनी मुश्किल हो गई है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। 10 से हम लोग को पुणे नगर जेटीडीसी बुला करके ड्यूटी हम लोग को दिया था। अब बोला गया था कि आप लोग इसी में आप लोग को उम्र भी पार हो जाएगा। अब बीच में जो है सो बताइए हटा दिया गया। हम लोग कहाँ जाएं? 15 साल से हम ड्यूटी किए यहाँ पर, उम्र भी पार कर दी इसमें। अब मेरा बाल बच्चा सब रोड में आ गया, पढ़ाने लिखाने में भी असमर्थ होने लगे हैं। कारण बता के बसेस को रोका गया? कारण कुछ नहीं बताया, यही कहा गया कि गाड़ी का जो है सो लाइफ पूरा हो गया, 15 साल खत्म हो गया, इसलिए सब गाड़ी मैंने पेंडिंग में कर दिया गया है। निगम बोल रही है कि नई बसेस आएंगे तो उसमें आप लोग नियुक्त होंगे कि कोई दूसरे? नहीं, ये भी नहीं बता सकते हम क्या करेंगे, लेकिन हम लोग अब कहाँ जाएंगे यही हम लोग को इति हो रहा है। हम लोग पिछले 15 साल में रांची नगर निगम सिटी बस में कार्यरत थे। पिछले ये 26 तारीख को ये गाड़ी बंद हो गई। 27 को हम लोग निकालने के लिए आए तो मना कर दिया गया ठेकेदार के द्वारा कि गाड़ी का जो है वो आरसी की क्या होता है आयु, वो ख़त्म हो गया है। तो भैया ठीक है, ख़त्म हो गया गाड़ी का आयु, इस गाड़ी का आयु ख़त्म हो गया तो जो गाड़ी परिचालन में तत्काल रूप में चल रही है उसी में हम लोग को ही वर्क दिया जाए, जिससे कि मेरा भी घर परिवार बाल बच्चा जो है कि सब चले। तो अब इस पर जो है कि हम लोग मानी नगर निगम को ही सूचना किए हैं, तो अब इस पर धड़स दिया जा रहा है। आज पिछले 15 दिन हो गया। 10 से हम लोग को पुणे नगर धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के एक सड़क निर्माण का शिलान्यास सोहराब अंसारी उनकी तरफ से किया गया। सोहराब अंसारी ने इस सड़क का शिलान्यास करते हुए कहा कि ये 1.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की खराब हालत से ग्रामीणों को लंबे वक्त से परेशानी हो रही थी। सोहराब अंसारी ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, यही प्राथमिकता है ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत अमरपुर पंचायत में जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी की तरफ से मुख्यमंत्री ग्राम सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया। काफी दिनों से यह प्रयास रहा और ये योजना समिति के हम लोग पहुंचने और जिला परिषद होने के नाते एक मेहनत करने के बाद जो है ये रोड का जो है यहाँ से लेके अमलाटाड़ नीचे नदी तक का जो भी इसका जहाँ भी मरम्मत का काम है, जहाँ जरूरत है ढलाई का वहाँ ढलाई होगा और जहाँ भी रोड पूरा यहाँ से वहाँ तक बनने का काम करेंगे। इससे बाद भी एक डीएफटी फंड से दिया हुआ है जो पूरा नाली यहाँ से वहाँ तक बनने का काम होगा। बहुत लोग का कष्ट था, लोगों का बहुत तकलीफ था इस रोड में आना जाही। बहुत लोगों का मोटरसाइकिल से स्लिप करके हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। लोग इसकी अवगत हम डीसी साहब को किए